ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़ करके सभी स्वाध्याय प्रेमी आत्मीय बंधुओं जो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में विद्यमान उन समस्त विचारों को सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम सभी आकृति देखकर मनुष्य को पहचाने इस पुस्तक का अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था कि बाल देख करके कैसे जाना जा सकता है कि इसके भीतर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। उसी प्रकार आज हम ये देखें कि नेत्र देख करके हम कैसे किसी के व्यक्तित्व को परख सकते हैं। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव जो लिख रहे हैं हम सब उसे पढ़ें, पर उसके पहले आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुंच सके। नेत्र, अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि नेत्र अंतःकरण के झरोखे हैं। तात्पर्य ये है कि आंखों में झांककर मनुष्य की आंतरिक स्थिति का परिचय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। निस्संदेह यह उक्ति बहुत ही तथ्यपूर्ण है। नेत्रों के द्वारा आंतरिक स्थिति का जितना परिचय प्राप्त किया जा सकता है उतना अन्य किसी अंग से नहीं किया जा सकता। पहले यहाँ पुतलियों के रंगों पर विचार कर रहे हैं। आमतौर से काली, लाल, नीली, पीली और नारंगी रंग की पुतलियां देखी जाती हैं। इन रंगों के मिश्रण तथा हल्के गाढ़े के भेद से अनेक रंग बनते हैं। उन सब मिश्रणों को बारे में वर्णन करना कठिन है। प्रधान रंगों के बारे में जानकारी हो जाने पर उनके मिश्रण और मात्रा का विश्लेषण करके पहचान करना अभ्यासियों की कुशाग्र बुद्धि पर निर्भर करता है। संक्षेप में प्रधान रंगों के बारे में ही कुछ चर्चा करना इन पृष्ठों में हमारे लिए संभव है। नीली पुतलियों वाले कोमल स्वभाव के होते हैं। स्याह काली पुतलियां कठोरता, फुर्ती और ताकत का चिन्ह है। व्यापार, कुशलता और बुद्धिमानी भी ऐसे लोगों में अधिक देखी जाती है। गाढ़ा नीला रंग विश्वसनीय होने का सूचना देता है, पर ऐसे लोगों में चतुरता प्रायः कम ही होती है। हल्के नीले रंग से प्रकट होता है कि स्थिरता, विचारशीलता, धैर्य और मधुरता की मात्रा अधिक होनी चाहिए। आमतौर से सभी हल्के रंग चालाकी और ईमानदारी प्रकट करते हैं, पर यह बात नीले रंग पर लागू नहीं होती। हल्के नीले रंग की पुतलियों वाले व्यक्ति अक्सर अच्छे स्वभाव के पाए जाते हैं। बाइबल में शैतान की आंखों को हरी बताया गया है। ऐसी पुतलियों वाले दुराचार, अविश्वास, स्वार्थ और विश्वासघात की आदतों में लिप्त पाए जाते हैं। किंतु यदि साथ ही भूरी फुटकियां भी हों तो यह हरापन, सुशीलता, सच्चरित्रता, विद्वत्ता और विश्वसनीयता का चिन्ह है। अगर ऐसी आंखों में किसी अन्य रंग की फुटकियां हों तो प्रतिभा, प्रसन्नता, परोपकार, कुशलता एवं कला प्रियता की अधिकता अधिक होगी। पीली या नारंगी पुतलियां बहुत कम देखी जाती हैं। फिर भी इस तरह की आंखें चंचलता, भावुकता, कवित्व, किफायतसारी, स्वार्थपरता तथा असहिष्णुता की निशानी कही जा सकती है। ब्राउन, भूरा, थोड़ी लालिमा लिए हुए पुतलियां बहुत ही उत्तम होती हैं।
ऐसे व्यक्ति प्रेमी, बात के धनी, चतुर तथा गंभीर होते हैं। ईमानदार और व्यवहार की सच्चाई उनकी विशेषता होती है। फिर भी उनमें दो कमजोरियां होती हैं, जरा सी बात पर नाराज हो जाना, दूसरा लंपटता की ओर झुक पड़ना। हल्का काला रंग छल, कपट, बनावट, ढोंग तथा धूर्तता का चिन्ह है, किंतु गाढ़ा काला रंग स्थिरता और समझदारी प्रकट करता है। काले रंग के साथ यदि थोड़ी लालिमा मिली हुई हो तो सदाचारी एवं सद्गुणी होने की निशानी है। बिल्ली की सी कंजी आंखों वाले अक्सर बिल्ली के स्वभाव के होते हैं। बाहर से बहुत सीधे दिखाई देते हैं, पर मौका पड़ने पर करारी चोट करने में नहीं चूकते। अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन मनुष्य किस तरीके से देखता भालता है। साफ, खुलासा और निधड़क दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति का चरित्र ऐसा होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जिन लोगों की दृष्टि चंचल होती है, चारों ओर चपलता पूर्वक नजर दौड़ाते हैं, वे अक्सर लोभी, चोर, भिक्षुक या कपटी पाए जाते हैं। आंख मिलते ही झेप जाने वालों के मन में कुछ और तथा मुंह पर कुछ और होता है। जिसकी आंखें नीली रहती हैं, वह अपराधी मनोवृत्ति का डरपोक या कमजोर होता है। ढीठता पूर्वक आंखों से आंखें लड़ाने वालों में उजड्डता, बेवकूफी, ऐंठ ज्यादा होती है। तिरछी नजर से देखने वाले निष्ठुर, क्रूर, तोता चश्म और झगड़ालू होते हैं। आंखों के डले यदि कुछ आगे उभरे हुए हों तो इसे विद्या, प्रेम और ज्ञान संपादन का चिन्ह समझना चाहिए। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। साफ और खुलासा आंखों वाले व्यापार कुशल, व्यवहार पटु, परिश्रमी तथा बड़ी लगन वाले होते हैं। अधिक बड़ी आंखें तेजस्विता, सत्ता, वैभव, ऐश्वर्य तथा भोग विलास से प्रसन्न व्यक्तियों की होती हैं। किंतु पर स्त्री गमन में इस प्रकार के लोग बहुत ही कम बच पाते हैं। बड़ी आंखों के बीच का फासला ज्यादा हो तो सादगी, सिधाई एवं स्पष्टवादिता का लक्षण जानना चाहिए। छोटी आंखें खिलाड़ीपन, लापरवाही और सुस्ती प्रकट करती हैं। गड्ढे में धंसी आंखों वाले ऐसे दुर्गुणों से ग्रस्त होते हैं जिनके कारण जीवन में कोई कहने लायक उन्नति नहीं पाती। चिमचिमी आंखों वाले न तो दूसरों के ऊपर एहसान कर सकते हैं और किसी के एहसान के प्रति कृतज्ञ होते हैं। पलक और पलकों के बाल, बिरौनी से भी व्यक्तित्व का कुछ परिचय प्राप्त होता है। बिरौनी के बाल कम हों, उनसे डरपोकपन प्रकट होता है। घनी बिरौनी वाले धनवान, गहरे रंग की कड़ापन लिए हुए बिरौनी वाले शूरवीर, कोमल तथा फीके रंग वाली बिरौनी के आकर्षक स्वभाव के होते हैं। मोटे पलकों वाले विद्वान, विचारवान तथा पतले पलकों वाले स्वस्थ एवं तेजस्वी देखे जाते हैं। तेजस्वी और साधु वृत्ति के लोगों के बड़े बड़े पलक होते हैं। बहुत छोटे पलकों से चटोरपन, लालच, अतृप्तता तथा बेचैनी जानी जाती है। जिसकी एक आंख एक तरह की और दूसरी दूसरे तरह की हो, ऐसा मालूम पड़ता है कि एक आंख किसी दूसरे की निकाल कर फिट की गई है। ऐसे आदमी प्रायः अधपगले, बेसमझ, औंधी खोपड़ी के होते हैं। दृष्टि की कमजोरी तथा तीक्ष्णता एक बात पर निर्भर है कि नेत्रों का कैसे उपयोग किया जाता है। फिर भी इतनी बात तो है ही कि नीली आंख सबसे कमजोर और जरा लाल रंग मिली हुई काली आंखें सबसे बलवान होती हैं। आंखों में काले काले तिल जैसे निशान होना आत्मबल की दृढ़ता का चिन्ह है। यह तिल 2-4 और छोटे ही हों तो अच्छे हैं।
किंतु यदि बड़े बड़े बहुत से तिल हों तो वे ऐसी कमजोरियों के सूचक हैं जिनके कारण मनुष्य को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। जिनकी पुतलियां फिरती हैं, ऐसे भैड़े आदमी जिद्दी, बेसमझ किंतु बहादुर होते हैं। जिनकी आंखें अधिक गीली रहती हैं, वे कातर, बेचैन तथा डरपोक पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी पलक मारने वाले लोग शेखीखोर, झूठे और बेपर की उड़ानें भरने वाले होते हैं। एक आंख को कुछ मिचका कर बात करने वाले दूसरों पर अविश्वास और संदेह किया करते हैं। नीली झलक जिनकी आंखों के सफेद भाग में दिखती हो तो यह भोलेपन, गंभीरता और सदाचार का चिन्ह है। पीलापन जिनकी आंखों में छाया रहता है, वे उजड्ड, क्रोधी और झगड़ालू होते हैं। पीलेपन में यदि लालिमा मिली हुई हो तो वह चित्त की अशांति का सूचक है। लाल डोरे जैसी आंखों में अधिक हो तो उसे उष्ण प्रकृति का समझना चाहिए। ऐसे लोगों को फोड़े, फुंसी या पित्त के रोग अक्सर होते हैं। बिल्कुल गोल छोटी छोटी आंखें बुद्धि की न्यूनता प्रकट करती हैं। बहुत छोटी आंखों वाले आलसी और लापरवाह होते हैं। सोते वक्त जिनकी आंखें अधखुली रहती हैं, वे चिंतातुर और लालची देखे जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत देर में पलक मारते हैं, वे सुस्त किंतु विचारवान होते हैं। जो बात करते समय अधिक फाड़ते हैं, उन्हें दृष्टिमांद्य या अन्य नेत्र रोगों का शिकार होना पड़ता है। मटमैली आंखों से नेकी और सदाचार प्रकट होता है। सामने की ओर कुछ नीची दृष्टि करके चलने वालों का मन पवित्र होता है। पुण्यात्मा और धर्मवान लोग कुछ ऊंची दृष्टि करके चलते हैं। क्रोधी मनुष्य तिरछे देखे जाते हैं। नजर बचाकर चलने वाले चोर, अपराधी या पतित स्वभाव के होते हैं। अंधे आदमियों की मानसिक शक्तियां अधिक विकसित होती हैं। आप देख सकते हैं साथियों, आंखों के आधार पर किसी के व्यक्तित्व को कैसे परखा जा सकता है। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा होगा। जब हम लोग सुन रहे थे तो जिसकी जैसी आंखें होंगी या जिन्होंने जैसे आंखों वालों को देखा होगा, उनसे संबंधित गुणों अवगुणों का मस्तिष्क में चिंतन भी आया होगा कि हाँ, इनके अंदर ऐसा है, ऐसा है। पर ये भूल ही जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि इतना विवरण कहाँ याद रहता। यदि वास्तव में अगर आपको इसका अभ्यास करना हो तो आप एक अलग से कॉपी बना लें और इसमें जैसे जैसे लिखा गया है, एक तरफ आंखों के प्रकार लिखें, पुतलियों के प्रकार लिखें, आंख के रंगों के प्रकार एक तरफ लिखिए और दूसरी तरफ किससे कौन सा व्यक्तित्व बनता है उसको लिखें और उसको अभ्यास में ले आवें, तब ये याद रहेगा। अन्यथा जानकारी के लिए पर्याप्त है, पर ये जानकारी हम लें और इसका लाभ भी न उठा पावें तो कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए थोड़ी जागरूकता दिखाइए और आप लोग इसका नोट्स बना करके इस पर अभ्यास करिए। किसकी आंखें कैसी हैं, किसके बाल कैसे हैं, आदि आदि बातें। भौहें, भौहें क्या कहती हैं ये देखेंगे। सिर के बालों की भांति भौहों के बाल भी मानव स्वभाव की बड़ी खरी कहानी कह देते हैं। आकृति विद्या के अभ्यासियों को भौहों की परीक्षा करते समय निम्न बातों पर विचार करना चाहिए: गोलाई, लंबाई, मोटाई, बालों की बनावट, आदि स्थान, अंत स्थान। आगे इन सब बातों पर संक्षेपतः प्रकाश डाला जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए कि भौं का आरंभ किस प्रकार होता है। यदि दोनों भवें आपस में मिली हुई हों, दोनों का आरंभ बिल्कुल सट कर होता हो, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। पुराने जमाने में सामुद्रिक शास्त्री कहा करते थे कि ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, पर आपको इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। सटी भौहों को देखकर इतना समझना ही पर्याप्त है
कि इस व्यक्ति के दिल व दिमाग साफ नहीं है। ढिलमिल यकीन, संशयात्मक प्रकृति, चरित्र की कमजोरी तथा अन्य त्रुटियां ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती हैं। वचन पलट देने तथा कर्तव्य की अवहेलना कर देने के दोष से भी वे मुक्त नहीं होते। ऐसे लोगों के बारे में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके साथ सावधानी से व्यवहार किया जाए। जिन भावों का आरंभ एक दूसरे से सटकर होता है, वे सिधाई, सरलता तथा प्रामाणिकता प्रकट करती हैं। जिनका आरंभ सट करके होता है। कवियों ने भावों की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनकी उपमा तलवार से दी है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि तलवार की बनावट की भौहें प्रशंसा के योग्य समझी गई। कमान या तलवार की तरह घूमी हुई बाकी तिरछी और पतली भौहें प्रेमी स्वभाव, सरल प्रकृति, मधुरता तथा कला प्रियता की निशानी है। परंतु आंख और भौहों के बीच में अधिक अंतर न होना चाहिए। यदि अंतर ज्यादा होगी तो चरित्र की शिथिलता और मानसिक दुर्बलता का कारण होगी। ऐसे लोग अल्प बुद्धि और व्यवहार में अकुशल होते हैं। यदि भौहें लकीर की तरह सीधी और बहुत नीची आंखों के बिल्कुल पास हों तो कठोरता, मजबूती तथा स्वाभिमान का कारण होती हैं। कुछ व्यक्तियों की भौहें गोलाई लिए हुए आरंभ होती हैं, पर बीच में अधिक झुकाव लेकर एकदम आंख की बगल से नीचे तक आ जाती। ऐसे व्यक्ति साफ सुथरे खूब रहते हैं, चमक दमक और फैशन उन्हें पसंद होते हैं, पर मानसिक बल के उनमें कमी ही रहती है। जो भौहें प्रारंभ में तो सीधी लकीर की तरह चलती हैं, पर अंत में एकदम नीचे को झुक जाती हैं, वे कला प्रियता प्रकट करती हैं। विचारवान, विवेकी, दूरदर्शी, ज्ञानवान व्यक्तियों की भौहें मोटी होती हैं। अधूरी, छिरछिरी और अस्त व्यस्तता भौहों वाले कंजूस, लोभी तथा सूम देखे जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी, मोटी, गुच्छेदार भौं वाले मनुष्य चिड़चिड़े, अस्वच्छ, लापरवाह किंतु चतुर, बुद्धिमान और शासन करने वाले होते हैं। धनी और मोटी भौहें मजबूती, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु यदि वे पतली, कमजोर और थोड़े बालों वाली हों तो शारीरिक और मानसिक निर्बलता की कथा कहती हैं। बहुत छोटी भवों वाले जल्दबाज, चपल, बहुत बोलने वाले तथा कर्कश स्वभाव के देखे जाते हैं। सिर के बालों की अपेक्षा यदि भवों का रंग हल्का हो तो यह दुर्बलता एवं शक्तिहीनता की निशानी है, किंतु यदि उनका रंग सिर के बालों की अपेक्षा गहरा हो तो समझना चाहिए कि बल की बढ़ोतरी हो रही है। जिनकी भौहें छोटे छोटे बालों की होती हैं, उनमें बहुत शीघ्र गहराई तक पहुंचकर वास्तविकता को समझने की योग्यता होती है, किंतु जिनके बाल अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं, उनमें देरी से समझ आती है। ऐसे व्यक्तियों को ठोकरें खा खा कर जीवन में बहुत से कड़वे अनुभव इकट्ठे करने पड़ते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव भौहों की विशेषता बताने के पश्चात नाक की विशेषता बताते हैं। आइए नाक के विषय में जानें, ये कैसे किसी के व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। प्राचीन समय में ग्रीक तथा भारतीय मूर्तिकारों ने मूर्ति निर्माण के लिए कुछ नियम बना रखे थे। उन नियमों के अनुसार वे नाक को इस प्रकार बनाते थे कि जितना ऊंचा माथा हो उतनी ही नाक की लंबाई रहे, आंख जितनी लंबी हो उतनी ही चौड़ी नाक की नोक रहे, जितना अंतर दोनों भौहों के बीच में हो उतनी ही नाक की मोटाई रहे। आकृति विद्या के अनुसार यह नापतौल बहुत ही सद्गुणी, शक्तिवान, बुद्धिमान, बलवान तथा भाग्यवान व्यक्ति की है। यदि तीन में से एक दो बातें भी मिलती हों तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति उतने अंशों में उत्तम गुण धारण किए हुए।
बड़े चेहरे पर छोटी नाक या छोटे चेहरे पर बड़ी नाक इस तरह का बेडौलपन चरित्र में किसी प्रकार की कमी बताता है। पतली नाक के बड़े नथुने, मोटी नाक के छोटे नथुने, चौड़ाई अधिक और लंबाई कम, लंबाई अधिक चौड़ाई कम, इस प्रकार की कोमल बातें भी चरित्र में किन्हीं दोषों और त्रुटियों का होना प्रकट करती हैं। सीधी, पतली, लंबी तथा समानांतर नाक शुद्ध चरित्र, मान मर्यादा की रक्षा, कला प्रियता तथा उत्साह की सूचक है। परंतु पतली और लंबी होते हुए भी यदि वह टेढ़ी, गड्ढेदार, मांस रहित तथा बेडौल हो तो खुदगर्जी, निष्ठुरता तथा रूखापन जाहिर करती है। किसी की नाक की नोक नीचे की ओर इस प्रकार झुकी होती है कि नासिका के छिद्रों का भीतरी भाग बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। किसी की नाक की नोक कुछ ऊंची होती है जिसके नासिका के छिद्रों के भीतर का कुछ भाग दिख पड़ता है। यह दोनों ही अपने अंदर कुछ विशेष अर्थ छिपाए होती है। नीचे की ओर झुकी नोक वाली नाक उदासीन स्वभाव, आचरणहीनता पर निंदा में रुचि होने की सूचना देती है, किंतु ऊंची नाक से चपटापन, विनोद प्रियता, हंसोड़पन, मनमानी करने में रुचि, चतुरता तथा व्यवहार कुशलता का होना प्रकट होता है। ऐसे लोग हर किसी को प्रिय लगने वाले होते हैं। चिपटी हुई नाक न तो देखने में कुछ अच्छी मालूम पड़ती है, न ऐसे लोगों का स्वभाव ही कुछ उत्तम होता है। ऐसी नाक की जड़ यदि कुछ दबी हुई हो तब तो उस आदमी को बहुत ही छोटे दर्जे का आदमी होना चाहिए। हाँ, यदि चिपटी नाक बिल्कुल सीधी तथा समानाकार चली आवे तो ऐसे व्यक्ति से विशिष्ट कार्यों का संपादन करता कलाकार तथा वाक्पटु होने की आशा की जा सकती है। चिपटी नाक के ऊपर यदि भौहें झुकी हुई हो और माथा आगे निकल रहा हो तो यह अन्वेषक, विचारशील, शोध करने वाला तथा दूरदर्शी होने का चिन्ह समझना चाहिए। औसत दर्जे की नाक का बीच का हिस्सा यदि मोटा हो तो विद्या में रुचि, अध्ययन, स्वाध्याय और मनन में दिलचस्पी होना जाहिर होता है। ऐसी नाक वाले पत्र लिखने की कला में बहुत निपुण होते हैं। मोटी नाक वाले धनी, गुणवान, कमाऊ तथा प्रवासी जीवन बिताने वाले होते हैं। नाक के ऊपर वाले भाग के साथ साथ नथुनों की रचना पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। देखा जाता है कि कुछ पिचके हुए से नथुनों वाले डरपोक और कमजोर स्वभाव के होते हैं। चौड़े और फूले हुए नथुने भावुकता तथा कामुकता की अधिकता प्रकट करते हैं और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति छोटी बात को बहुत बड़ी करके मानने वाला होता है। पैने तथा नुकीले नथुने वाले खुदगर्ज और घमंडी होते हैं तथा दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मोटे, भारी और अधिक मांस वाले नथुने समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, होशियारी तथा बीमारी की अधिकता प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आमदनी, व्यय, खर्च दोनों ही बढ़े चढ़े होते हैं। सूखी सी नाक वाले दीर्घायु होते हैं। जिसकी नाक बीच में बैठी हुई हो वह पर स्त्रीगामी, मधुरभाषी तथा बहुत कमाने वाले होते हैं। जिसके नाक अपने अंगुल से 3.5 अंगुल की होती है वह अपने ही पुरुषार्थ से धन पैदा करता है, किंतु संतान की ओर से दुखी रहता है। जिसकी नाक 3 अंगुल लंबी हो वह दीर्घायु किंतु साधारण चित्त वाला होगा। 4 अंगुल नाक वाले मूर्ख और लड़ाके होते हैं। 2.5 अंगुल की नाक वाले दरिद्री होते हैं। भाग्यवानों को प्रायः एक साथ 2 छींक आती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं साथियों कि इस प्रकार हम इन अंग प्रत्यंगों की बनावटीपन से अनुभव कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। पर ध्यान रहे, इन अंगों से उनका व्यक्तित्व झलकता भर है। इन अंगों की बनावट से उनका ये व्यक्तित्व बनता नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कारण इन अंगों की बनावट है। यदि वे अपने आचरण को बदलें तो ये अंग बदल जाएंगे। यदि वे अपने स्वभाव को बदलें तो ये अंग बदल जाएंगे।
अंगों का बदलना व्यक्तित्व का बदलना नहीं है, व्यक्तित्व का बदलना अंगों का बदलना। ये अंग प्रत्यंग व्यक्तित्व का दर्शन भर कराते हैं, उसका निर्माण नहीं करते। तो इस दृष्टि से आप जो है मूल्यांकन करें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।